नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश में जो भी जनजातियां हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योजना है उन पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं योजनाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है तो उन पर हम बात करेंगे। पहली जो योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022 में स्टार्ट की गई थी। किसके लिए? तो अनुसूचित जो जाति वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्टार्ट की गई थी और आयु वर्ग रखा गया था 18 से लेकर 55 वर्ष। जो भी अशिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको खास तौर पे लाभान्वित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था? स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु इकाई लागत यानी कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जो ऋण बैंक है उसके माध्यम से इसे वितरित करने का जो प्रयास है वो किया गया था। दूसरी बात देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतीकरण योजना जुड़ी हुई थी। जो भी पात्रता था वो विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध जो घुमक्कड़ जनजातियां हैं उनको दिया गया था। और इस योजना के तहत जनसंख्या जहां पर 100 से कम है या फिर बिजली की जो व्यवस्था है वो नहीं है या वहां के लोगों की बस्तियों में बिजली जो आपूर्ति है उसकी जो आधारभूत सुविधा है वो उपलब्ध कराने के लिए विद्युत लाइनों का विस्तार किया जाना इसमें शामिल था। अगर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे तो इसके तहत प्रति हेक्टेयर 3,900 रुपए तक का अतिरिक्त जो सहायता राशि है वो मंजूर की गई है। ये जो राशि है किसानों को कोदो जो होता है, कुटकी जो होता है उसकी खरीद के लिए महासंघ के द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त दी जाएगी, ऐसी बात कही गई थी। योजना जो है ये वर्ष 2024-25 के लिए सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है उसके माध्यम से पहुंचाई गई। इसके अलावा एक और योजना है जिसका नाम है आकांक्षा योजना। मध्य प्रदेश शासन जनजाति जो भी कार्य विभाग है उसकी ये योजना थी और इसके लिए जो भी योग्यता थी वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनकी कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए खास तौर पे ये चलाया गया था। उद्देश्य क्या था? संभाग जो भी मुख्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर है उसमें प्रतिष्ठित जो भी कोचिंग संस्थाएं उसमें राष्ट्रीय जो प्रवेश परीक्षा जो जेईई होता है, एम्स के जो मेडिकल के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी हेतु विशेष कोचिंग दिए जाने का जो लक्ष्य है वो इसमें दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना। आप जानते होंगे टंटया महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और इन्हीं के नाम पर ये योजना स्टार्ट की गई थी 2022 में। ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो आयकर दाता नहीं है, टैक्स वो नहीं देते हैं और उनकी उम्र 18 से लेकर कितनी हो? 55 वर्ष उसके बीच में हो। उद्देश्य था इन्हें सभी प्रकार की स्वरोजगार जो गतिविधियां उनके लिए 10,000 से 1 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए क्या किया जाए? बैंक से लोन ऋण दिया जाए। एक और योजना है बिरसा मुंडा के नाम पर यह चलाई गई थी, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। 6 सितंबर 2022 को अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। और इसके अलावा देखेंगे 2-3 योजनाएं और महत्वपूर्ण है। आहार अनुदान योजना 2017 में स्टार्ट की गई थी। विशेष जो पिछड़ी जनजाति सहरिया है, बैगा है, भारिया है, इनको कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए की गई थी, जिसमें 1,000 जो रुपए है ये प्रति माह की आर्थिक जो सहायता है ये पात्र महिलाओं को प्रदान करने की इसमें योजना थी। वर्ष 2024 में तेंदूपत्ता संग्राहकों को मानदेय 3,000 रुपया प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति बोरा कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जो स्वरोजगार योजना है जो जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक विकास हेतु चलाया गया था और स्वयं को रोजगार स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सहायता इसमें जोड़ी गई थी। एक और योजना है जो मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है। समाज के सबसे गरीब जो तबका है उसको कम लागत के उपकरण कार्यशील जो पूंजी उपलब्ध है वो कराने हेतु मार्जिन मनी जो सहायता हो सकती है, परियोजना लागत 50% अधिकतम रुपए 15,000 उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अगर एक और योजना है जिसकी बात करें तो विमुक्त जाति जो छात्रावास योजना है। जनजाति के दूरस्थ स्थानों से अध्ययन हेतु आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 141 विमुक्त जो जाति छात्रावास या आश्रम सामुदायिक जो कल्याण केंद्र है उनका इस योजना के तहत संचालन किया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत बालकों हेतु रुपए 1,090 जो शिष्यवृत्ति जो
कह सकते हैं कि प्रतिमाह है वो दिया जाता है, और जो बालिकाएं हैं उनके हेतु 1130 शिष्यवृत्ति प्रतिमाह दिया जाता है। सिविल सेवा जो प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत जो भी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की जो भी सिविल सेवा परीक्षा है उनमें विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जैसे पीटी योजना में कह सकते हैं कि उत्तीर्ण होने पर उन्हें 20,000 राशि दी जाती है, और ये राज्य लोक सेवा आयोग और अगर वो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी क्वालिफाई करता है तो उसे 40,000 रुपये मिलता है। अगर मेन एग्जाम में देखें उत्तीर्ण करने की बात की जा रही है, अगर ये एमपीपीएससी में तो 30,000 रुपये, और अगर वो यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करता है तो उसे 60,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर इंटरव्यू तक वो पहुंचता है और इंटरव्यू में क्या होता है, उत्तीर्ण होता है, तो एमपीपीएससी के स्तर पे 25,000, और अगर इंटरव्यू में यूपीएससी की बात करेंगे तो 50,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। एक और योजना है मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना। जनजाति के जो भी विद्यार्थी हैं जो पोस्ट मैट्रिक स्तर की पढ़ाई हेतु दूसरे शहरों में आवास लेकर रहते हैं, रूम लेकर रहते हैं, उन्हें आवास भाड़ा जो भत्ता है वो प्रदान करने हेतु ये जो योजना है ये रेगुलेट की जाती है, और उन्हें और बेहतर कह सकते हैं कि पढ़ाई के लिए जो एक सपोर्ट हो सकता है वो सरकार योजना के अंतर्गत देती है। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन पर हमने बात की। एक महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी लेखपाल का कंप्लीट बैच स्टार्ट किया गया है। इसका जो बैच है ये 15 जनवरी से स्टार्ट है। कोर्स के जो महत्वपूर्ण फीचर है वो दिए गए हैं। खास बात है कि जो भी इसमें प्रारंभिक 100 स्टूडेंट इस कोर्स में नामांकन करवाएंगे उनके लिए फीस में विशेष छूट दी गई है। उनके लिए जो फी रखी गई है 999 रखी गई है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।